भारत में हिंदू शरणार्थियों के लिए काम करने वाली निमित्तेकम सोसाइटी और धर्मांश फाउंडेशन द्वारा 12 अक्टूबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हिंदू आक्रोश दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज में जागरूकता बढ़ाने हेतु मुख्य वक्ता के रूप में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ओमेंद्र रत्नू, नीरज अत्री, रमणीक मान, वैभव सिंह, राकेश उत्तराखंडी और प्रीतेश विश्वनाथ ने अपने अपने विचार साझा किए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपने संबोधित करते हुए बताया कि ये भी अच्छा बदलाव है कि आज राजनीतिक दल हिंदू की बात करने लगे हैं, और उन्होंने इस बात पर भी भरपूर जोर दिया कि जो हिंदू जिस भी जगह जिस भी स्थिति में है वो पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बात करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए और हर संभव सहयोग करे जो संस्था हिंदू विस्थापितों के लिए काम कर रही है। उन्होंने भारत के सभी हिंदुओं से आह्वान किया कि भारत का हिंदू एकजुट हो और सरकारों को मजबूर करे कि वो पाकिस्तान तथा बांग्लादेश ही नहीं, विश्व भर में जहां भी हिंदू है उनकी सुरक्षा के लिए काम करे। कार्यक्रम में भारत में विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड का गठन की मांग की गई। इस मौके कार्यक्रम में भारतवर्ष से आए हुए करीब 1500 लोगों ने की शिरकत। एक बहुत बड़ा क्राइसिस हिंदू समाज के सामने 1902 स्वामी विवेकानंद के मोक्ष के बाद एक भी हिंदू नेता हमें नहीं मिला है। आज 120 करोड़ का हिंदू समाज नेतृत्वहीन है। कोई संगठन अपने आप को हिंदुओं का नेता नहीं मानता। कोई सांस्कृतिक संगठन है, कोई ये संगठन है, कोई जाटों का नेता है, कोई राजपूतों का नेता है। हिंदू समाज के पास नेतृत्व नहीं है। उसका प्रकटतम उदाहरण 47 के अंदर मुसलमानों ने अपना एक अलग देश लिया। इस्लामी नेतृत्व था, जिन्ना था, अली ब्रदर्स थे, वो सब लोग थे। हिंदुओं का नेता कौन था? ये सन्नाटा ही उत्तर है। कोई नेता हिंदुओं का नहीं था। और आज 2024 में जब हम बैठे, आज भी हिंदुओं का कोई नेतृत्व नहीं है। मैंने और जय ने अपनी तपस्या करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया 2019 में, और मैं उसका श्रेय नहीं लेना चाहता। श्रेय तो मोदी जी और अमित शाह जी को ही है। और विलक्षण काम किया इस सरकार ने कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे वैश्विक ताकतों के विरोध के उपरांत भी पास किया गया। लेकिन उसके नोटिफिकेशंस का क्या हुआ? दूध दिया मेंगनी डालकर। हमने कहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ओपन एंडेड करिए। ओपन एंडेड का क्या मतलब है? 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें एक राइडर है कि प्रेफरेंशियल नागरिकता केवल उस हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी को मिलेगी जिसका जन्म अविभाजित भारत या जिसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। अब इस देश के इन महान नेताओं को, जो नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में हुआ था, इन दोनों के अंदर इतनी दूरदृष्टि तो थी नहीं कि 70 साल निकल जाएंगे और पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। अब 2 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में और 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में फंसा हुआ है और जिहादियों का दंश झेल रहा है। न उसका स्वयं का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, न उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में है। वो हिंदू कहां जाए? और यही हमारी सिटीजनशिप अमेंडमेंट मांग थी कि इस राइडर को हटा दिया जाए। लेकिन भगवान जाने किस बुद्धि की प्रज्ञा दृष्टि से 31 दिसंबर 2014 की डेट डाल दी गई कट ऑफ की। हम इस सरकार से प्रश्न उठाते हैं, किसके कहने पर आपने ये आर्बिट्ररी डेट डाली? इसका क्या तर्क था? इसका क्या आधार था? नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा था जो पाकिस्तानी हिंदू भारत आ जाता है उसको वेटिंग पीरियड, जो प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन है, उससे 12 साल की जगह 7 साल कर दिया जाए। और मैं और जय गत 12 वर्षों से हर प्लेटफॉर्म से, और जितने लोग इस पोडियम पे बैठे हैं, हम सब अपने अपने माध्यमों से वार्न कर रहे थे सिस्टम को कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होगा। कब होगा ये मैटर ऑफ टाइम है, ये हमें नहीं पता था। एक देश की सत्ता परिवर्तन में हुआ। हिंदुओं को क्यों मार रहे हो भाई? कि नहीं पुलिस मारती है, नहीं स्टूडेंट्स मार देते हैं, जमाते इस्लामी वाला मारता है, नहीं आर्मी ने मार दिया। तो भाई कोई धनी धोरी है हिंदुओं का या नहीं है? तो धर्मांश फाउंडेशन निमित्त एकम एक, मैं समझता हूं, अंतिम प्रयास है इस 120 करोड़ के दिग्भ्रमित हिंदू समाज के लिए। हम वो अभागे लोग हैं जिनके पास आज कोई नेतृत्व नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब लोग जो इस पोडियम पे बैठे हैं, ये अपने अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़कर
एक जर्नलिस्ट है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक फिजिक्स का टीचर है, एक ईएनटी सर्जन है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। हम सब अपना कंफर्ट जोन छोड़ के हिंदू समाज को नेतृत्व देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी कहना, लेकिन हम इन 3 करोड़ हिंदुओं को भारत लाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। यह हमारा संकल्प है। आज हमने जितने लोगों को बुलाया है, मैंने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करी यहां पर, मैंने कोई ट्रक पे पैसे देकर के नहीं कहा कि साहब लाख रुपए खर्च करके उसको बुला लो। स्वस्फूर्त प्रेरणा से हिंदू समाज, जिसको हिंदू और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर जिसकी आत्मा में उसको कचोटती है, वो हिंदू यहां स्वस्फूर्त प्रेरणा से यहां पर आएंगे। और हम सब संकल्प लेते हैं और मोदी सरकार से और इस देश के भजनलाल सरकार से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड का गठन किया जाए। 3 करोड़ हिंदू, नीदरलैंड्स की जनसंख्या कितनी है सर? 1.5 करोड़। 2 नीदरलैंड के बराबर लोग गुहार लगा रहे हैं। अंतिम, मैं आपको बात करवा देता हूं, मैं आपको अभी पाकिस्तान फोन लगा के बात करवा देता हूं। उस हिंदू से पूछिए तू भारत आना चाहता है, वो इमीडिएटली बोलेगा मुझे वीजा मिल जाएगा, मैं कल आ जाऊंगा। यहां सैकड़ों हिंदू बैठे हैं, आप प्लीज इनके इंटरव्यू लीजिए, आप प्लीज इनसे पूछिए इनकी बच्चियों के साथ क्या होता है। इंडस्ट्रियल स्केल पे हिंदू बच्चियां उठाई जाती हैं। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कह रहा है 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उठाए। न्यूट्रल, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट से ज्यादा न्यूट्रल तो कोई इदारा नहीं है ना। खुद पाकिस्तानी ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है कि हां 1000 बच्चियां सिखों की, हिंदुओं की हर साल उठाई जाती हैं। किस बात के लिए उठाई जाती हैं? यह किसी सभ्य समाज में होना चाहिए क्या? छोड़े, एक बार हिंदू है ये कब तक चलेगा? कभी कहते हैं वो जिहादी करता है, कभी कहते हैं वो मुल्ला करता है, कभी वो मिलिट्री का रूल है, कभी कहते हैं नहीं पॉलिटिकल पार्टी आ गई, कभी पीटीआई आ गई। हमें उससे क्या मतलब? हमारे हिंदू हमें सुरक्षित चाहिए और ये इस पैनल की कंसर्टेड ओपिनियन अपने वर्षों की साधना के बाद है। इन 3 करोड़ हिंदुओं को हमें भारत लाना चाहिए। ये रुग्ण चित्त मानसिकता हिंदू नेतृत्व के अंदर एक तबका है जो कहता है जो हिंदू जहां है उसे वहीं पे सशक्त करेंगे। कश्मीर में सशक्त कर दिए थे ना हिंदुओं को। और क्या कहना क्या चाहते हैं आप जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को सशक्त करेंगे? क्या करेंगे? एक मिलिटराइज्ड समाज जिसने अपनी पुलिस और मिलिट्री को कुत्तों की तरह उनको मारने के लिए छोड़ रखा है, वो कैसे अपनी रक्षा करेगा? कैसे सशक्त करिएगा? आप क्या सशस्त्र विद्रोह की बात कर रहे हैं? सशस्त्र विद्रोह ऐसे होते हैं, 15 साल की तैयारी करनी पड़ती है। कोई विकल्प नहीं है हमारे पास सिवाय इसके कि इन 3 करोड़ हिंदुओं को हम भारत ले आए। और उसको लाने के लिए निमित्त एकम जैसी संस्था, जय आहूजा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ओमेंद्र रत्न के बस की बात नहीं है। इसके लिए हमें मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें 1000 करोड़ के फंड के साथ एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, जिसका एक मिनिस्टर इंचार्ज हो, जिसके पास हम अपनी समस्याओं को ले जा सकें।